पधारो हमारे देश। ये फाइनली हम लोग ताजमहल आ चुके हैं, तो इसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को मेरे इस वीडियो के अंदर दूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सुबह सुबह फटाफट हमारे होटल से रेडी हो गए। हमारे होटल से लगभग ये 2-3 किलोमीटर दूर है। हमारे होटल का नाम था आरजी ऐसे करके कुछ होटल है, चौक के पास में ही था, बिल्कुल लाल किले के जस्ट पास में। और हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चुका है हमारा स्पेशल से खाना। रिद्धि के पापा ने तो हमारा फोन ले लिया। तो आज करवा चौथ की स्पेशल थाली, करवा चौथ की वजह से मेरा खाना थोड़ा डिले हो गया था। 9-10 बजे तक चाँद निकला था, तब मैंने ऑर्डर किया था। तो जो मिला, कढ़ाई पनीर मंगाई और ये रोटी मंगाई थी, और मिठाई वगैरह हम बाहर से लेके आ गए थे। होटल जो है रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है। पूरी डिटेल्स मैंने फ़ोटो वगैरह लगा दी थी। और यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह जल्दी से लिफ्ट में रवाना हो चुके हैं जाने के लिए। तो पहले हम लोगों को करना है, सुबह सुबह निकले हैं तो पहले हम लोग हमारी चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए तो हम लोग कर लें। और यहाँ बहुत ज़्यादा ऑटो वगैरह इनकी भीड़ मिलेगी आपको। जैसे निकलोगे ना वैसे ऑटो ले लो, यहाँ चलो वहाँ चलो, हाँ इतने के 100 रुपये, इतने 50, ऐसा कुछ नहीं था। रेलवे स्टेशन से ताजमहल के सिर्फ 20 रुपीज़ थे पर पर्सन। इससे ज़्यादा की चार्ज अगर आपको कोई मांगता है तो प्लीज़ मत देना। बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ बनाते हैं यहाँ के ऑटो वगैरह वाले। तो उनका अपना अलग चार्जेस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिखते हैं। चार्जेस बिल्कुल भी नॉर्मल है। रेलवे स्टेशन के बहुत ज़्यादा पास में है। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो नियर बाय आपको होटल मिल जाएगी। हमारे होटल से रेलवे स्टेशन 500 मीटर की दूरी पे था, तो हम लोग पैदल ही वहाँ तक जा सकते थे। और फर्स्ट हम लोगों को यहाँ पे शूज़ का कलेक्शन बहुत देखने को मिलेगा। शूज़, चप्पल बच्चों के। ये देखो हमारी रिद्धि को जो मैंने शूज़ पहना रखे हैं, मैंने नाइट में यहाँ से ही खरीदे थे। बहुत अच्छे शूज़ का कलेक्शन, और लोएस्ट प्राइस, ऐसे हाई प्राइस की नहीं है यहाँ पे। और शुक्रवार को यहाँ पे फेमस शूज़ का लगता है मेला, जिसमें बहुत सस्ते सस्ते शूज़ वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे नॉर्मल सी थड़ी के ऊपर हमारी देसी स्टाइल में चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा ही लूट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लेते हैं लोग बाग। अगर जिसको नहीं पता हो ना उसको तो अच्छा खासा लूट लिया जाता है। तो बस हम लोग नॉर्मल सी जगह पे आ गए। हमारा चाय नाश्ता, हमने थोड़ा ब्रेड वगैरह लिया और फिर पकड़ा हमने यहीं से हमारा ऑटो, और हम लोग चलते हैं अब ताजमहल की तरफ। खाने का होता है पेशा पंछी वाले का, यानी 3 पाउंड बता के आपको ताजमहल छोड़ेंगे। पूरा ऑटो का 100 रुपये लेते हैं। कोई सवारी नहीं, कोई वेटिंग चार्ज नहीं है। आराम से देखते चलोगे। हैंडीक्राफ्ट आगरा जेल का बना आइटम होता है, कैदी लोग हाथ से चले। बनाना साड़ी, बैम्बू साड़ी, 100 ग्राम वजन का रजाई, मच्छर भगाने का बेडशीट, ताजमहल के मॉडल, भगवान का मूर्ति, गिफ्ट आइटम, शोपीस आइटम। चलो कितने लोग हैं? 100। चलो। वहाँ पर ऑटो वाले ये बहुत ज़्यादा ठगी करते हैं। ये लोग देखो, जैसे कि अभी हमें समझा रहे हैं कि उस जगह जाओ और वहाँ पैसा मिलता है, वो मिलता है। इन सब का वहाँ पे दुकानों पे कमीशन बंधा हुआ होता है। वहाँ से अगर हम लोग कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो इन लोगों को उसमें से कमीशन मिलता है, इसलिए ये वैसी जगह हमें लेके जाते हैं। और वहाँ पे हम लोग नई टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा ऐसे करके ये लोग ले लेते हैं, ठग लेते हैं। तो फर्स्ट रिद्धि के पापा फटाफट गए पेटीएम, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ना पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह यूज़ बहुत कम करते हैं लोग। कैश, अगर आपके पास कैश नहीं है तो प्लीज़ कैश का यहाँ पे ज़्यादा है। बैग का बहुत कलेक्शन है यहाँ पे। बाजार मीना बाजार, वो मुगल बाजार, मीना बाजार यहाँ से खत्म है। अब छोटा छोटा यूपी हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। बांस के रेशे का बैम्बू साड़ी, और केला होता ना खाने का, केले के छिलके का बनाना फाइबर साड़ी। अच्छा। 100 ग्राम का रजाई और मच्छर भगाने का चादर। अच्छा। ये सब आता है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में रुकूंगा, देखना आप आपको। फिर दिखाऊंगा आपको लेदर हाउस, या लेदर का जूता, चप्पल, बैग, पर्स, जैकेट, आगरा लेदर के पेठा में, ठीक है ना। और खाने का होता है पेठा, वो पेठा बता के आपको ये दिल्ली का लाल किले का मेन गेट। दिल्ली का नहीं, आगरा का। आगरा का लाल किला है, अकबर का लाल किला। अकबर का। अच्छा, दिल्ली वाला शाहजहां का था। जो पढ़ा है वो आज प्रैक्टिकल देखना है। ये पढ़ा तो वैसे ये भी बहुत है, लेकिन क्या है ना, इसमें आर्मी रहती है। अच्छा। ये पूरा आर्मी एरिया ही है। तो
वाला ये एक बड़ी सी शॉप के अंदर लेके आया था। अगर आपको ऐसी कोई शॉप वगैरह में लेके आए तो मत खरीदो। मेरा मानना तो यही है कि आपको नॉर्मल बाहर थड़ी की जो शॉप होती है ना, वहाँ से ख़रीदना चाहिए। तो फिर हम लोग आ गए थे डायरेक्ट यहीं पे ताजमहल के लिए। तो यहाँ पे मेन गेट के बाहर हमें छोड़ दिया। तो बहुत दूर तक डिस्टेंस था। यहाँ पे खाने पीने का सामान वगैरह सब था। आपको जैसा कहीं से कुछ ख़रीदना हो, बाहर ही सब लोग खड़े थे, बोल रहे थे कि हमारे पास ले लो, हमारे पास ले लो, ये ले लो। खाने पीने का था और वैरायटी कई चीज़ों की। तो मैं कई चीज़ों की आप लोगों को प्राइस वगैरह भी आपको मेंशन करूँगी। ताजमहल की टिकट थी 50 रुपये और अंदर जो मेन संगमरमर वाले एरिया में अगर आप जाते हो तो उसकी टिकट की प्राइस थी 200 रुपीज़। तो आपको जैसा आपको चाहिए आप उसी के अकॉर्डिंग लीजिए। ये इंडियंस की है, फॉरेनर्स की चार्जेस कुछ अलग हैं। तो ये है। और सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं ताजमहल के सामने। थोड़ी देर में आपको नज़र आएगा ताजमहल। Just a few seconds. Within few seconds you are going to see Taj Mahal, as you know, which is developed by Shah Jahan in the remembrance of his wife Mumtaz. पहले टिकट ले लेते हैं। वेस्ट गेट एंट्री उधर है। तो आपको यहाँ से अंदर आते ही टिकट मिलेगा। वैसे सुबह सुबह भीड़ कम होती है ना। रिदू तो जब भी ताजमहल देखना है सुबह सुबह मॉर्निंग में आना चाहिए, ताकि भीड़ भी कम मिले और मौसम भी अच्छा हो। यहाँ से है एंट्री गेट, ताज पश्चिमी गेट। यहाँ पे 2 गेट हैं, ईस्ट और वेस्ट। यह है वेस्ट। दीदी उधर आ रही है दोनों मदर एंड डॉटर। मुझे लॉकर नहीं दिखाई दे रहे। लॉकर ना कहाँ? तो यहाँ मिलेंगे लॉकर जिसमें अपन रखेंगे सामान, लगेज। पहले टिकट ले लेते हैं। इधर है लॉकर वाला एरिया। मंकी कहाँ है? खड़े दो, मंकी आ गया। टिकट घर ये है, यहाँ से टिकट लेके आनी पड़ती है। अगर आप पॉलीथीन में कोई सामान लेके जाते हो ना, तो उसको आपको बाहर दूसरी जगह जमा करवाना पड़ता है, उसका चार्ज लगता है। और आपका कोई बैग वगैरह और वैसे कुछ रहता है ना, तो वो जमा हो जाता है फ्री ऑफ चार्ज। उसका कोई चार्ज नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि फॉरेनर्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा इसलिए है। और उसका कोई चार्ज नहीं होता है। और पहले आपको टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद ही आपका सामान जमा होता है। अगर आप सामान जमा कराने पहले जा रहे तो नहीं होगी, पहले आपकी टिकट देखी जाएगी, उसके बाद ही वो जमा होगी। तो ये यहाँ का कुछ ऐसा रूल है। और अगर आपके साथ आपका छोटा बच्चा वगैरह है तो उसका ध्यान आपको खुद को रखना है। वहाँ पे बार बार ये बोल रहे थे कि अपने बच्चे का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों की चोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो है, ये सारा एंट्री का है। मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। बस इसके बाद में थोड़ा सा टर्न करते ही हमें मेरे ताजमहल के दीदार हो जाएंगे, तो हम लोग वहीं के लिए जा रहे हैं। और जस्ट एंट्री करते ही आप लोगों को फ़ोटोग्राफी वाले मिल जाएंगे। तो वो तो बड़ी फ़ोटो के यहाँ पे चार्जेस 40 रुपीज़ 1 फ़ोटो है, और 30 रुपीज़ छोटे फ़ोटो के 30 रुपीज़ ऐसा कुछ है। तो आप लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना चाहें तो करवा लें, क्योंकि वो मेमोरी हमारे साथ हमेशा रहेगी। फ़ोन में हमारे पास कई बार डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इसलिए हम लोगों ने भी यहाँ से कम 10-12 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। तो वो सब आप पहले क्लिक करा लें, पोज वगैरह वो सब कुछ वो खुद बताता है। और यहाँ पे देखो उसका चार्जेज और वो पोज वगैरह सब हमें बता रहा है। ये सब कुछ लिखा हुआ कि ऐसा ऐसा यहाँ ऐसे ऐसे लूँगा मैं फ़ोटो और इतना चार्ज लगेगा, ये साइज़ है, ये सब कुछ वो हमें डिटेल समझा रहा है। आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे अगर हम लोग इतना पैसा खर्च करते हैं तो फ़ोटोज़ में तो हमें करना ही चाहिए। तो एक ये है यहाँ पे बेनिफिट।
बस वैसे कोई चार्जेस नहीं है, बस बाहर ऑटो वगैरह वाले और सामान वगैरह वाले आप जैसे ही ताजमहल में एंट्री करते हैं कोई भी सामान नहीं खरीदें, क्योंकि जैसे आप एंट्री करते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस लेते हैं, और जब आप ताजमहल से निकल के जा रहे होते हैं ना तब तक वो चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई जाते हैं। जैसे कि एक ताजमहल है छोटा सा, उसकी प्राइस वो लोग एंट्री करते हैं तो 100 रुपीज़ होती है, जैसे बाहर निकलते हैं वो 20 रुपीज़ तक आ जाती है। तो इसीलिए एंट्री करते हैं कोई भाई सामान नहीं खरीदना है वहाँ पे, सोच समझ के ही वहाँ से सामान खरीदे। बाहर निकलते निकलते उसकी प्राइस बहुत लो हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा एंट्री करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा ठगते हैं। तो एंट्री करते कुछ भी नहीं लेना है, ताजमहल के अंदर कुछ भी एनीथिंग्स लेके नहीं जाने देते हैं अंदर, पॉलीथीन या खाने पीने का सामान, क्योंकि वहाँ गंदगी हो जाती है तो फिर वहाँ पे गंदगी वगैरह फैल जाए। और ताजमहल है वाइट तो इसलिए वहाँ क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए वहाँ शूज़ को शूज़ पर पहनने के लिए पन्नी सी वगैरह दी जाती है कि आप पन्नी पहन के या शूज़ खोल के ताजमहल के अंदर जाएँ, ऐसा कुछ रूल है। तो ये बस यहाँ से देखो, ये एक वो व्यू है, यहाँ से सीधा जाते ही आपको ताजमहल दिख जाएगा। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरी डिटेल्स मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में और दूंगी, ताजमहल का सारा व्यू। अभी तो मैंने इसकी सारे पैसे वगैरह की और एंट्री की, और जो आप लोगों को वहाँ पे जाने के बाद ध्यान रखना चाहिए वो सारे डिटेल्स मैंने आपको इस वीडियो में दे दी हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद एंट्री करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।